तिब इसकी अपनी पैथोलॉजी बयान करता है, उसकी रीजंस बयान करता है, और देन उसके बाद उसके नुस्खा जात उसके अपने बताता है कि कौन से मरीज़ के लिए कौन सी ग़िज़ा या कौन सी दवा फ़ायदेमंद होगी और वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो हमारे तिब के अंदर चूँकि दिमागी जो यादाश्त की कमज़ोरी की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली वजह तो होती है दिमाग के अंदर या जिस्म के अंदर रतूबात का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी बल्कमी रतूबात का बढ़ जाना। ऐसे मरीज़ ग़िज़ाएँ खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि इनकी अलामात ये आना शुरू हो जाते हैं। एक तो इनका वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, ये लोग जो होते हैं इनको यूरिन बहुत ज़्यादा पास होना शुरू हो जाते हैं, ज़बान इनकी बिल्कुल वाइट इन कलर होती है, खाना इनको हज़म हो नहीं रहा होता, और इनके बच्चों में ख़ास तौर पर याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों को नज़ले की शिकायत अक्सर रहती है, और ऐसे ही बच्चेपन के अंदर ही लोगों के सर के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसकी वजह से जो प्रोटीन के प्लॉक बन जाते हैं आपके दिमाग के वेसल्स के अंदर, और जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आपके दिमाग जो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है और आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। और ये ख़ासतौर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा ये मसला आता है। मैं यही बात कर रही हूँ कि हम तो बच्चों को भी बड़ों को भी अमूमन यही बात कहते हैं भुलक्कड़ भुलक्कड़, तो हम तो मजाक में ले लेते हैं। जी। तो ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस जी मैटर बिल्कुल है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और इसके लिए मैं आपकी जो यहाँ पर कुछ नुस्खाजात बताऊंगा। सर आए, क्योंकि टाइम बड़ा कम है तो मैं चाहूँगी कि आज आप बताते भी जाएं। एक तो हमारे ये रोज़मर्रा की जो डाइट है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें हम खाते कोई नहीं है जिससे हमारा दिमाग तेज़ हो। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कोई ऐसी ग़िज़ा जो दिमाग की खुराक है, हर कोई खा सकता है, दिमाग उससे बड़ा तेज एक्टिव भागेगा दौड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारी तिब की ये बताती है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, और ख़ास तौर पर जो कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, उसमें 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और एक वक्त में एक तरह के टिश्यूज़ उसमें जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। बेसिकली ऐसी बीमारी नहीं जो छूत से एक से दूसरे को लग जाए, ये इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है। और देखते हैं कि अगर किसी बच्चे या बड़े के नर्व सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो उसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो गया, तो हम उसके लिए क्या दवा दे देते हैं, क्या ऐसी ग़िज़ा दें कि वो बच्चों के या बड़ों के वो जो अलामात हैं वो भी ठीक हो जाए, साथ उनकी याददाश्त भी बहुत बेहतर हो जाए। तो उसके लिए तिब में सबसे बेहतरीन एक जो दवा दी गई है वो ये है, जिसे हम हरेड़ कहते हैं, हरेड़ का मुरब्बा कहते हैं। एक दाना अगर हरीर का मुरब्बा सुबह खाली पेट, और एक दाना हरीर का मुरब्बा अगर रात को सोते हुए खा लिया जाए, और कम से कम 1 माह तक खाया जाए, तो इससे जिन बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो ठीक हो जाता है, और उनकी याददाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। अब वो याद करते हैं, उनको भूलता नहीं है। सर ये सिर्फ बच्चों के लिए, ये हमारे मलिक साहब हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, जैसे इनकी अब मैं मिजाज और उम्र के मुताबिक जैसे बात करूँगा, तो उसके मुताबिक नुस्खाजात भी आपको बता दिए जाएंगे। अच्छा। अब इसमें सेकंड ये है कि चूंकि ये हरीर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पर इसमें अल्लाह ताला ने आयरन रखा हुआ है, ये आपके उज़लात को और आपके कल्ब को बहुत ज़्यादा कुव्वत देता है। ऐसे मरीज होते हैं बड़े डरपोक से होते हैं, ज़रा सी आवाज़ है जो डर गए बेचारे, तो जैसे दिल को ताकत मिलती है इस हरीर का मुरब्बा खाने से, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग नाटक भी करते हैं, उनका पता कोई नहीं चलता, फिर उनको भी यही खिलाएं हरीर? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मुआलिज जो है उसको बड़ा अपने पर कॉन्फिडेंस होते हैं अपने तशखीस के ऊपर, वो उसकी नब्ज़ देखेगा, उसका चेहरा देखेगा, उसकी ज़बान को देखेगा, उसकी CBC की रिपोर्ट को देखेगा, उसे कन्फर्म हो जाएगा कि इस मरीज़ का क्या मिजाज है और उसको मैंने कौन सी दवा देनी है। एक ही दवा सब मरीज़ों के लिए ठीक नहीं हो सकती, सबका ब्रेन टॉनिक नहीं हो सकता। ये उनके लिए है जिनके नर्व सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं, नर्व्स के अंदर वीकनेस आ गई है, यानी प्रोटीन प्लॉक बनने की वजह से आ गई है, बलगम की ज़्यादती की वजह से आ गई है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आ गई, तो आपके लिए बेहतरीन है। अगर इसको आंवला को भी तो कहते हैं ना, जी, आयरन उसमें हम बेहतर उसमें हम ये कर सकते हैं। अगर इसको मजीद करना चाहते हैं, हमारे पास ये आंवले का मुरब्बा है, 1 दाना आंवले का मुरब्बा जो है वो सुबह खा लिया जाए, और 1 दाना हरड़ का मुरब्बा जो है वो जो हरीर जिसे कहते हैं, इसको रात को खा लिया जाए। तो इससे यकीनी तौर पर ये जो अलामात मैंने आपको बताई है जिनकी वजह से दिमागी कमज़ोरी हो रही, यानी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर इनका दिमाग की याददाश्त बहुत ही बेहतर हो जाती है। और सर ये भी बता दें कि जिनको मोटा नहीं होना है या जिनको दुबला होना है और उन्होंने अगर ये इस्तेमाल करना है अपने दिमाग तो के फिर लिए, तो उसको ये चीनी वाला ना खाए, क्योंकि पता है मैंने तो चीनी उसमें ये करते हैं, इसको अच्छी तरह इसकी थोड़ी सी वो काट लें, उनको अच्छी तरह धो लें, ताकि इसका सारे का सारा इसके अंदर जितना मिठास है वो खत्म हो जाए,
है। एक्टिव इंग्रेडिएंट तो हमारे पास हरीड़ है और आंवला है, आपने उसे यूज मेरी करना। दोस्त है, उसने खाया ना मीठा ज्यादा, तो लगातार वो खाती गई। ये वाली चीज है, नहीं किसी और चीज के मुरब्बे मीठे, वो तो तरबूज बन गई थी। तो गलत किया उसने, बिल्कुल गलत तो किया। इसलिए मैं कह रही हूँ, हमें सुन रहे हैं, मगर कौन लोग खा सकते हैं ये बता दें। इवन के वो लोग जो ये जिन लोगों के मतलब ये वैसे ही ओबीज होते हैं, ये वैसे ही मोटे होते हैं, इनके मुंह से राले टपक रहते हैं, इनको गहरी नींद सोई होते हैं बेचारे, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता। तो ये लेने के साथ सबसे बढ़िया इनके नज़ला जो बह रहा होता है इतना पुराना होता है कि बाल बचपन में सफेद, 10 साल की उम्र है और सर के बाल सफेद हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करने से उनका ये भी क्लियर हो जाता है और यादाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। सर एक ब्रेक लेते हैं, उसके फौरन बाद हम वापस आ रहे हैं। आज हम बात करें दिमाग की कमजोरी के ऊपर। अगर आपको लगता है अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा नुस्खा लेना है, कोई दवाई आपको पता करनी है या कोई ऐसी खुराक जो दिमाग के लिए है, तो कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आते हैं। हकीम इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद है, दिमाग की कमज़ोरी के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, अगर आपको कोई नुस्खा पूछना है तो हकीम साहब से पूछ सकते हैं। जी, अब कौन सा नुस्खा? सेकंड हम बात करते हैं कि वो लोग जो प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, पराठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी बाज़ार के खाने बहुत ज़्यादा चर्बीली इन चीज़ों का, घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, सौदावियत और खुश्की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन लोगों के लिए कंसंट्रेट करना किसी बात पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो होते हैं वो क्लास में तो मौजूद होते हैं फिज़िकली, पर मेंटली तौर पे वो कभी कहीं पे पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पे पहुँचे होते हैं। बिला वजह के बड़े लोग हैं, उनके दिमाग पे अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, वो एक बात दिमाग से निकलती नहीं है, दूसरी दिमाग बात आ रही होती है। ऐसे दिमाग इनका इतना बिजी रहता है कि वो किसी भी सोच नहीं सकते, इनको नींद की इंतहाई कमी हो रही थी। सेकेंडरी वजह क्या होती है कि इनके दिमाग में चूँकि जब कार्बन की ज़्यादा ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है कुछ ये चीज़ें खाने की वजह से, तो इनके दिमाग के सेल जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जब इलाज करते हैं वो नट्स और सीड्स के साथ करते हैं। अब ऐसे लोगों को, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, जिनमें ये अलामत हो कि वो एक तो उनका वेट कम हो, उनका कंप्लेक्शन डार्क होता जा रहा हो, उनको कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती हो, उनका पेट में गैस और फारा बहुत ज़्यादा होता जा रहा हो, तो फिर ऐसे लोगों को जो हम जो नुस्खा देते हैं ब्रेन टॉनिक के तौर पे, वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये क्या लेना है कि आपने ये एक चीज़ है जिसे आमतौर पे लोग वाकिफ़ नहीं से, तुख्मे काहू कहते हैं। बिल्कुल बारीक, ऐसे जौ बारीक होते हैं, इस तरह इसका शेप होती है, अजवाइन टाइप थोड़ा सा। नहीं, तुख्मे काहू बिल्कुल ये ऐसे होते हैं जैसे, निकाल के पहचान दिखा देंगे, यहाँ पे खोल के दिखा देंगे जी। मैं तुख्मे काहू, जी तुख्मे काहू इसी नाम पे मिलता है। और जी 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 बिल्कुल इस तरह है, जीरे की तरह होती है, लेकिन कलर इन वाइट है ये, और बिल्कुल बारीक सा होता है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल की सिफात रखी है। वो लोग जिनको नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात को बिस्तर पे लेटते हैं और नींद आ ही नहीं रही होती, अजीब और गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, तो इन लोगों के लिए ये नुस्खा है, ये यूँ समझो कि रेडीमेड सरदाई है। अब लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो पुराने वक्त की तरह बादाम लेके घोटें और सारी चीज़ों में शामिल करें। ये इतना रेडीमेड है, इजी टू यूज़ है। मैं बताता हूँ, इसे नोट कीजिएगा। बच्चे और बड़े जिनके ख्यालात नहीं एक जगह इकट्ठे हो रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, जो किसी चीज़ को एक कहते हैं एक चीज़ होता है सिमेट्रिकली किसी चीज़ को करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि वह अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, पेन कहीं पे रखा, मोबाइल नंबर लिखने के बाद कहते हैं मैंने कहाँ रख दिया, हत्ता कि वो घर पे ही चेक करना शुरू कर देते हैं। आपने लोगों में चेक कि वो हमारे पैसे ही चोरी करे, वो खुद रख के कहीं भूल गए होते हैं। अच्छा। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये नुस्खा है जो खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है। तो तुख्मे काहू 50 ग्राम लेना है। इसके अलावा आपके घर में खिशखाश तो होगी, 50 ग्राम वो इसमें डाल लीजिएगा। और 50 ग्राम आपने चारों मगज़, जिसमें खीरे का मगज़ है, तरबूज का मगज़ है, खरबूजे का मगज़ है, और इसके अलावा पंपकिन जिसे हम कद्दू का बीज कहते हैं, ये चारों मगज़ आपको पंसारी से मिल जाते हैं। ये भी 50-50 ग्राम लेने हैं, यानी चारों मगज़ मिक्स करके 50 ग्राम लेने हैं। और उसके बाद आपने बादाम लेने 1 पाव, अच्छे वाले बादाम लेने, कड़वे बादाम लिए, सारा नुस्खा ज़ाया हो जाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। इसके लिए गुलबंदी या अब्दुल वाहदी नाम पे बादाम आता है, ये मीठा भी होता है और पूरे इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद है, पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। 1 पाव ये लेंगे और उसके साथ 1 पाव मिश्री लेंगे। इसे हमारी तिब की ज़बान में कूज़ा मिश्री भी कहते हैं, इसे मिश्री भी कहते हैं। जो नॉन डायबिटिक है वो यूज़ कर सकते हैं, जो शुगर पेशेंट है वो इसको ना डालें, बाकी सारी चीज़ों को इनसे ग्राइंड कर लें। और जो शुगर नहीं है वो इसको इसके कूज़ा मिश्री के साथ ग्राइंड करके छाननी से छान लीजिए, आटे छानने वाली छाननी होती है, पाउडर बन जाएगा। दूध के अंदर बच्चों को
छोटे बच्चे हैं तो चावल वाला 1 चम्मच आधा गिलास दूध में मिक्स कीजिए, उनसे के पी लें और रात को भी ऐसे कर लें तो उनकी दिमाग की याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और वो देखेंगे कि दिन ब दिन इनकी नींद अच्छी होती जा रही है। और जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते, यानी 7 से 8 घंटे नींद पूरी नहीं लेते, वो उन लोगों की याददाश्त हमेशा कमज़ोर होती चली जाती है। काहू मैग्नीशियम का भी तो काम कर रही है ना। नहीं, तुख्मे काहू के अंदर अल्लाह ताला ने थोड़ा सा सेडेटिव किस्म की अज्जा रखे हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसे ये अच्छी नींद लाता है, इसमें ये क्वालिटी है। यानी इसमें बेशक ओपियम नहीं है, बट इसके अंदर ये क्वालिटी है। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही थे, कहते हम रात भर जागते रहते, हमें नींद नहीं आती, इसके इस्तेमाल, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से उन जिन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, जिनका सर दर्द हमेशा रहता है, सर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा होता, यादाश्त जैसे मैंने कहता दिमाग से ख्यालात ख़त्म नहीं हो रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छे है। और तीसरा और आखिरी जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा है, बड़ा मज़े का, टेस्ट भी अच्छा है। तीसरा और आखिरी मैं नुस्खा, जब गर्मी की ज़्यादा हो जाती है उस वजह से भी दिमाग कमज़ोर हो जाए। क्यों कमज़ोर हो जाता है कि दरअसल हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसे LH हार्मोन या ल्यूटेन्जिन हार्मोन कहते हैं। जब ये बढ़ जाता है तो एक हमारे यहाँ जो सेक्सुअल हार्मोन्स है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, ये फीमेल में ज़्यादा और मेल में कम होता है, तो इसकी लेवल कम होता चले। जब ये कम होता है तो दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। इनकी अलामतें कि एक तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, आंखें इनकी सुर्ख होंगी, ज़बान इनकी पीली होगी, यूरिन को डार्क येलो कलर का आएगा, भरने के साथ हाथ पाँव इनके जल रहे होंगे। तो इनके लिए जो ब्रेन टॉनिक है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 4 मुरब्बे लेने हैं। 4 मुरब्बे में क्या लेना है? एक तो आपने सेब का मुरब्बा लेना है आधा पाव। सेकंड, आपने आधा पाव हरीड़ का मुरब्बा लेना है, लेकिन इसमें से इसकी जो है आपने गुठली अंदर से निकाल लेनी है। और थर्ड पे आपने ये लेना है मुरब्बा जो है, ये सेब का मुरब्बा लेना है, ये भी आधा पाव। और फोर्थ पे आपने लेना है गाजर का मुरब्बा, ये भी आधा पाव लेने हैं। और 5वें नंबर पे आपने लेना 2 बार सेब हो गया, ये आंवला है। मैं नहीं, आपने 2 बार सेब बता दिया। ये सेब है और ये आंवला है। अच्छा, तो उसको आपने सेब कह दिया था। सेब और ये गुलकंद है और ये गाजर, यानी ये 5 चीजें, ये आधा आधा पाव। और उसके अंदर आपने करना क्या मेरा है, दिमाग काम कर गया, मैं आपके नुस्खे से उसके अंदर आप आपने 25 ग्राम, ये कशनीज कहते हैं हम इसे, धनिया खुशक कहते हैं, हर घर में इस्तेमाल होता है, इसको पाउडर कीजिए, ये शामिल कीजिएगा अब। और इसमें 10 ग्राम ये सब्ज़ इलायची पाउडर करना है। बनाने का तरीका ये है कि तमाम मुरब्बा जात को अलग अलग आपने पीस लेना है, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे कि ये पेस्ट बन गया है। जब इनके पेस्ट बन जाए, बाकी 2 चीज़ों के आपने पाउडर बनाए हुए हैं वो उसमें शामिल कीजिए। और उसको चूँकि सॉलिड सा बन जाता है, शीरा इसमें डाल लेना। आपने सेब का शीरा मिल जाता है, उसमें इतना शामिल करें कि ये सेमी लिक्विड सा हो जाए, जो ईजी हो खाना। आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएँ। बिलीव करें कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर किसी वजह से कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ इसको हमारी तिब की ज़बान जवारिश शाही कहते हैं, आप खुद घर में बनाएं, बनाना आसान है, ये इस्तेमाल कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल फीमेल के अंदर जो कम हो गया वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये दिमाग के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कशरी खुलियात होते हैं, उनको सोजिश को उतारने वाला नुस्खा है। और ऐसे लोगों की जब उनकी सोजिश ख़त्म हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है, तो इन लोगों की दिमाग की याददाश्त बहुत बेहतर हो जाती है।